इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक के प्रश्नों को हल किया था। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नई नई वीडियो मिल सकें। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वीडियो के अंत में हम आगे क्या कराएंगे यह भी बताएंगे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर हमने 14 तक पहले किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कर रहे हैं। हो सके तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चन को सेव कर लीजिए एक फ़ोटो के माध्यम से, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आदमी पहले वर्ष में 32 रुपये बचाता है, दूसरे वर्ष में 36 रुपये बचाता है, इस प्रकार अपनी प्रति वर्ष 4 रुपये बढ़ाता जाता है। बताओ कितने वर्षों में वह 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सिंपल फॉर्म है। यहाँ देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी पहले वर्ष में 32 रुपये बचाता है, दूसरे वर्ष में 36 रुपये, इस प्रकार अपनी बचत का प्रति वर्ष 4 रुपये वो बढ़ाता जाता है। बताओ कितने वर्षों में। ये कितने वर्षों की बात आ रही, तो यहाँ पर एन को क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एन टाइम्स कितने वर्षों में वो बचत 200 रुपये हो जाएगी, यानी जोड़ते जोड़ते कितने रुपये हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 32 हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर 32 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले श्रेणी लिखी 32, 36, 40 डॉट डॉट 200। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वंतर स्मॉल d है। यहाँ a 32 है, 36 में से 32 घटाए 4 बचे, और ये SN हो जाएगा, क्योंकि जोड़ते जोड़ते वह पैसे को प्रति वर्ष बढ़ाता जा रहा है। कितने वर्षों में बचत हुआ 200 रुपये, प्रति वर्ष वह 4 रुपये बढ़ा रहा है अपनी आय में। तो ऐड होगा तो एडिशन होगा, SN बराबर 200, N बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समांतर श्रेणी का हमें n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के n पदों के योग को हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखिए SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 200 बराबर n/2 2 इंटू 32 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ देखिए 200 इक्वल n/2 इंटू 2, 32 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2, ये हो गया 32 में से 2 को लेफ्ट कर दिया, 30 प्लस 2n, ये हो गया 2n स्क्वायर। हमने यहाँ n का स्क्वायर का गुणा किया 2n स्क्वायर प्लस 30n, और ये 200 को हम इधर ले आए यानी राइट हैंड में, तो ये आपका हो गया -200 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 का कॉमन ले लिया, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 100 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए n स्क्वायर प्लस 15n, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 100 इक्वल 0। अब हमने यहाँ 100 के जो फैक्टर हैं वो करे तो हमें मिला 20 पंजे 100, यानी 20 में से 5 निकाल देंगे तो 15 निकलेगा। तो n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 5n माइनस 100 इक्वल 0। यहाँ n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 5n माइनस 100। यहाँ देखिए n को हमने कॉमन लिया, n प्लस 20 माइनस 5 कॉमन लिया, n प्लस 20। ये देखिए n प्लस 20 हमने कॉमन लेके हमें बचा n माइनस 5। यहाँ देखिए ये तो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए इसको तो लेंगे नहीं, लेकिन इसको ले लेंगे n बराबर 5। अतः स्पष्ट है 200 रुपये वह 5 वर्षों में जोड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। यहाँ देखिए किसी कक्षा में लिखा क्या है, किसी कक्षा में लड़कों की आयु समांतर श्रेणी में है। लड़कों की आयु समांतर श्रेणी में, लड़कों की आयु में अंतर 4 महीने का है। यदि सबसे छोटा लड़का 8 वर्ष का हो तो लड़कों की आयु का योगफल 168 वर्ष हो, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश करना। एक कक्षा में लड़कों की आयु समांतर श्रेणी में है, लड़कों की आयु में अंतर 4 महीने का है, यानी जितने भी लड़के लाइन में लगे हैं, श्रेणी में बने हुए हैं, उन सभी की आयु में जो डिफरेंस है वो 4-4 महीने का गैपिंग है।
सबसे छोटा लड़का 8 वर्ष का है, लड़कों की आयु का योगफल 168 वर्ष है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमें जो समझ में आई वो क्या है, यहाँ पर जो लड़कों की आयु में डिफरेंस है वो 4 मंथ का है, ठीक है। लेकिन जो एज ग्रुप इन्होंने दे रखा है वो ईयर में दे रखा है, तो एज का वर्ष को हम पहले मंथ में बनाएंगे कि 8 वर्ष में कितने महीने बन जाएंगे, ठीक है। और योगफल को भी हम महीने में बना लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब पूरी वैल्यू हमारी महीने में होगी तब हम इसको याद करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष है, अर्थात उसका जो महीना 12 गुणा 8, अर्थात सबसे छोटे लड़के की आयु महीने में हो गई 96 महीने का, यानी सबसे छोटा लड़के की आयु 96 महीने की। अब 4-4 महीने का गैप है तो 96,100,104 डॉट डॉट n पदों तक। अब यहाँ देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a और सार्वंतर स्मॉल d है। प्रथम पद a बराबर 96, d बराबर 100 में से 96 का 4 महीने आ गए और योगफल 12 × 168। मैंने इसको भी जो योगफल था वो 168 वर्ष था प्रत्येक लड़के का, सभी लड़कों का औसत आयु उनकी 168 वर्ष थी। तो हमने इसको टोटल जो था तो हमने इसको वर्ष को भी आपको महीने में चेंज कर लिया। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn की वैल्यू 12 × 168 इक्वल n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 96 + n - 1 × 4। यहाँ से 2 को हमने ओपन कॉमन लिया, 96 + n - 1 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 12 × 168 इक्वल n 96 + 2n - 2, 96 में से -2 को लैप्स किया, 94 + 2 9। ओके, ये इतना आपको समीकरण समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखिए ये हमारे पास ये जो वैल्यू बची 12 × 168 इक्वल n 94 + 2n। इसके बाद 12 × 168 इक्वल n का मल्टीपल अंदर ब्रैकेट में किया 94n + 2n² होने के बाद यहाँ देखिए 2n² ये लिखा, 94n लिखा, ये पूरी वैल्यू को हम इधर लेके आए 12 × 168, ठीक है। यहाँ देखिए 2 को हमने कॉमन लिया, n² प्लस यहाँ से डिवाइड किया 2 का, 2 4 = 8, 2 7 = 14 माइनस 2 6 = 12, 6 × 168 की फॉर्म हमारे सामने निकल कर आ गई। फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये 2 तो आपका 0 में समाहित हो गया, n² + 47n - 1008 = 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन होंगे, गुणनखंड होंगे, तो इसको हमने यहाँ पर साइड में किया है, ये आप देख लीजिए 2 5 = 10 04, ये इस तरीके से हमने गुणनखंड करे तो हमें जो पोजीशन मिली घटाकर -47 हमें लाना था, तो हमने 63 में से 16 घटा दिए और ये हमें मिल गए n² + 63n - 16n - 1008 = 0। यहाँ देखिए n² + 63 -16 को हमने यहाँ से कॉमन लिया, ये बच गए, दोनों ब्रैकेट सिमिलर आ गए। n + 63 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर बचा n - 16 = 0। सेपरेट किया इनको तो ये वैल्यू हमें मिली n बराबर -63 और n बराबर 16, ठीक है। यानी कक्षा में लड़कों की जो आयु थी वो आपकी 16 वर्ष है, 16 है, ठीक है। क्योंकि हम आयु अभी तो महीने में निकाल रहे हैं तो हम इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कों की आयु 16 दी है उन्होंने, ना वर्ष दिया है ना महीना दिया है, ठीक। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद A है और क्यूवा पद B है, तो सिद्ध कीजिए कि इनके प्रथम P + Q पदों का योगफल P + Q ब्रैकेट ओपन A + B + A - B / P - Q होगा। ज़रा सवाल को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा भी है, इसको समझने की कोशिश करें थोड़े अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी का पीवा पद A है, क्यूवा पद B है, तो सिद्ध करो कि उनके प्रथम P + Q पदों का योगफल क्या होगा। अब यहाँ देखिए ज़रा, मैंने समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ स्मॉल a था, ठीक है, इसलिए इस यहाँ कैपिटल A ले लिया और यहाँ पर सार्वंतर को कैपिटल D ले लिया। नाउ अब यहाँ देखेंगे पीवा पद A है तो TP बराबर A, TQ बराबर B और TR, R तो है नहीं,
पी टी पी बराबर ए, टी क्यू बराबर बी। अब हमने पहले पी पदों को सॉल्व किया, टी पी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से सॉल्व किया, टी पी की वैल्यू ए थी, ए स्मॉल ए इक्वल कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1 हमने इसको माना। फिर नेक्स्ट है टी क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, बी बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 2 ले लिया। फिर समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाया, तो स्मॉल ए बराबर कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, स्मॉल बी बराबर कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से इसको घटा दिया तो इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो ये बचा ए माइनस बी, पी माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से जो शेष वैल्यू बची वो बची है बी माइनस 1 माइनस क्यू का अंदर गुणा किया, माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस, इस माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई ए माइनस बी इक्वल डी पी माइनस क्यू, ये हो गया डी की वैल्यू, ये हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, स्मॉल ए बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो हमने यहाँ से क्या किया, कैपिटल ए ये रखा है और ये जो वैल्यू थी पी माइनस 1 इंटू डी ये इधर भेज दी। यहाँ से हमने क्या किया, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर स्मॉल ए बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो कैपिटल ए इधर रखा और ए को कैपिटल ए तो जहाँ रखा है वहीं रखा, लेकिन ये p माइनस 1 डी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये बना a माइनस पी माइनस 1 इंटू डी, यानी ये प्रथम पद की वैल्यू आ गई, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा था, p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है ना, तो यहाँ लिखा हमने समांतर श्रेणी के एन पदों का, यानी p प्लस क्यू पदों का योगफल, यहाँ पर p प्लस क्यू पदों का आएगा, p प्लस क्यू पदों का योगफल, एस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू बट्टे 2, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब यहाँ पर हमने p प्लस क्यू बट्टे 2, अब यहाँ जरा देखिए, यहाँ थोड़ी सी कलाकारी हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने इस लाइन को ऐसे लिखा, आपको समझ में आ रहा है, इस लाइन को मैंने ऐसे लिखा है। अब कैसे लिखा है वो मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने लिखा कैसे, किस तरीके से लिखा है, ठीक। यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे ये लिखा है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये पोजीशन है। बाहर वाला ब्रैकेट से हमें, बाहर वाली पद से नहीं मतलब, वो तो अब चलता ही रहेगा। अब हमने इसको लिखा कैसे जरा देखो, a प्लस ए, ठीक है, प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये तो चल ही रहा है, ठीक, कोई ख़ास बात नहीं। अब यहाँ क्या किया, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, देखो ज़रा हमने ये किया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यहाँ क्या किया, एक a उठा लिया ये वाला और यहाँ से क्या ले लिया p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आगे बढ़े, ब्रैकेट नहीं लगाना यहाँ पे, आगे बढ़े। अब आगे क्या किया, फिर ए लिखा मैंने प्लस, अब जरा देखो मैंने ये लिखा फिर q माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आप ये कह रहे होगे, ये चीज़ तो समझ में आ गई, फिर p माइनस 1 इंटू डी भी समझ में आ गया, अब ये भी समझ में आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये q है अकेला, यहाँ पर माइनस 1 इंटू डी है, तो कोई बात नहीं, हमने एक माइनस 1 अपनी फॉर्म को बनाने के लिए लिखा है, माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं प्लस डी और कर देते हैं। अब तो ठीक है, क्योंकि देखो माइनस 1 डी ये आ गया, अब एक माइनस डी ये हो गया, एक प्लस डी ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब ये हमारे पास जो फॉर्म तैयार हो गई, फॉर्म कैसी तैयार हो गई मैं आपको दिखाऊँ जरा, देखो जरा मैंने ये क्या लिखा है, देखिए बिल्कुल सेम फॉर्म बनी कि नहीं, एक बार अच्छे से देखो। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझना, अगर समझ लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी ये आ गया, फिर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस डी, ये बन गया। अब यहाँ देखो ज़रा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस पर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। वीडियो अगर सही लगे, बहुत मुश्किल से ये वीडियो तैयार होती हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें।
ये देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब यहाँ जरा देखो, मैं आपको दिखाऊं, देखो जो बताना चाह रहा हूँ वो देख लो जरा। ये जो वैल्यू है, देखो ये जो वैल्यू है a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी है, a, ठीक है। थोड़ा सा देखो, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल a, ठीक, इस पूरी वैल्यू की जगह। अब इस पूरी वैल्यू की जगह ये लिखा है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस बी। अब क्या रह गया, डी। डी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, क्या निकाली थी, a माइनस बी बट्टे पी माइनस क्यू, a माइनस बी बट्टे पी माइनस क्यू, ये आ गया। और जो आगे तो चल ही रहा था अपना p प्लस क्यू बट्टे आगे तो अपना चल ही रहा था p प्लस क्यू बट्टे। तो समझ में आई बात, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आ पा रहा हो तो मेरे को कमेंट्स करना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत मेहनत करके इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ, तो अच्छे से आप समझो तो मेरी मेहनत साकार हो जाए, ठीक है। और चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। देखिए अब चलिए यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये बन गया, फिर ये वैल्यू आ गई, यही प्रूव करना है अपने, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है ये एग्जामिनेशन में। यहाँ लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी में, यहाँ लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी में P, Q और R पदों के योगफल क्रमानुसार A, B, C हो तो सिद्ध करो A अपॉन पी क्यू माइनस आर, B अपॉन क्यू आर माइनस पी और C अपॉन आर पी माइनस क्यू है। अब यहाँ जरा देखो, मैंने देखा आप समझ गए क्वेश्चन को, P पदों का योगफल A है, Q पदों का योगफल B है, R पदों का योगफल C है, तो ये प्रूव करके हमें लाना है। यहाँ लिखा है माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A तथा सार्वंतर कैपिटल D है। मैंने यहाँ लिखा है एस पी बराबर ए, एस क्यू बराबर बी एंड एस आर बराबर सी, ठीक है। पदों का योगफल एस पी बराबर, पदों का योगफल एस पी बराबर पी बट्टे दो, 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए, एस पी की वैल्यू a है, पी बट्टे दो 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके आगे लिखा है a अपॉन पी, मैंने p को यहाँ डिवाइड में ले लिया, 1 बट्टे तो 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आगे देखिए जरा, a अपॉन पी लिखा है 1/2, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया पूरे ब्रैकेट के बाहर से अंदर से, तो ये बचा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, कैपिटल डी, ठीक है। ये बचा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ देखिए एस क्यू बराबर क्यू बट्टे दो, 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ देखिए एस क्यू की जो वैल्यू थी वो b है, क्यू बट्टे दो 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हमने क्या किया, इसको भी हमने यहाँ q कॉमन लिया, q का भाग दिया, 1 बट्टे दो, 2 यहाँ से अंदर से कॉमन ले लिया, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बट्टे दो, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए एस आर बराबर आर बट्टे दो लिखा है, 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, तो एस आर की वैल्यू c थी, आर बट्टे दो 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। यहाँ से देखिए c बट्टे आर बराबर 1 बट्टे दो गुणा 2, कॉमन लिया, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब यहाँ देखो समीकरण 1, 2, 3 में अब हमें प्रूफ क्या करना था वो जरा देख लो। हमें प्रूफ करना है a अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी और c अपॉन आर पी माइनस क्यू। देखिए प्रत्येक जो हमारा समीकरण है उसमें a अपॉन पी, बी अपॉन क्यू और c अपॉन आर की फॉर्म तो तैयार हो रही है, लेकिन तैयार क्या नहीं हो रही, ए अपॉन पी, बी अपॉन क्यू, सी अपॉन आर तो तैयार हो रहा है, लेकिन तैयार क्या नहीं हो रहा, मुझे प्रॉब्लम काहे में आ रही है। यहाँ लिखा है समीकरण 1 में क्यू माइनस आर, हमने समीकरण 1 में क्यू माइनस आर, समीकरण 2 में आर माइनस पी और समीकरण 3 में पी माइनस क्यू का गुणा किया। गुणा करने के बाद फिर हमने इनको ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने यही इक्वेशन लिखा है, समीकरण नंबर 1 को लिखा, समीकरण नंबर 2 को लिखा और समीकरण नंबर 3 को लिखा। इन सभी को जोड़ते हैं, हमने यहाँ पर जोड़ा a अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी और c अपॉन आर पी माइनस क्यू। यहाँ पर तीनों फंक्शनों को जोड़ने के बाद यहाँ देखिए जरा a क्यू माइनस आर लिखा है, a आर माइनस पी लिखा है और a पी माइनस क्यू लिखा है, तो ये आपस में कट जाएगा। अब कैसे कटेगा उसको ज़रा देख लो। जैसे ये a क्यू है और यहाँ पर लास्ट a क्यू बचेगा, तो ये माइनस का है,
तो ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ए आर ये निगेटिव है और ए आर यहाँ पर पॉजिटिव है, और फिर यहाँ देखिए ए पी यहाँ पर निगेटिव है और ए पी यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी इनको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो बराबर 0 ही आता है। अब यहाँ देखिए ये भी आपस में कट जाएगा, dy2 तीनों के पास हमने dy2 बाहर निकाला, अंदर गुणा किया पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू, इनका सब में गुणा करके जोड़ दिया पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए इसको हमने गुणा करके पूरे फंक्शन को लिख दिया। अब ये पूरा फंक्शन आपस में कट जाता है, देखिए ज़रा, पी क्यू से मैंने पी क्यू को काटा, पी आर से आपका पी आर कट गया आर पी, आर क्यू से आपका क्यू आर कट गया, माइनस पी से आपका प्लस पी कैंसिल हो गया, प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो गया और माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया। यानी ये जो वैल्यू हमारी शेष बच रही है वो बची ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू बराबर 0। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्या लिखा है, यदि क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए, द्वितीय पद स्मॉल बी, तो अंतिम पद स्मॉल सी हो, तो योग का योग ए प्लस सी कॉमा बी, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए है। यह लिखा है माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या स्मॉल एन है, सार्वंतर डी बराबर बी माइनस ए, अंतिम पद एल बराबर सी है। ठीक है, श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आपको समझ में आ गया कि श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है और द्वितीय पद बी है। ठीक है, तो सार्वंतर हो जाएगा बी माइनस ए, जो मैंने निकाल के आपको दिखाया, और अंतिम पद सी, तो एल बराबर सी। श्रेणी का एनवां पद हमने ज्ञात किया, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखा सी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है बी माइनस ए। यहाँ देखिए सी ये लिखा, अब ए को हमने इधर पहले लेफ्ट हैंड की तरफ लाए, सी माइनस ए हो गया एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। हमने बी माइनस ए को डिवाइड की तरफ पहुंचा दिया, ये बचा एन माइनस 1। अब एन की जो वैल्यू हो गई सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और ये 1 हमने ऐड कर दिया प्लस 1 हो गया। फिर हमने एलसीएम लिया, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए बराबर एन। यहाँ देखिए सी प्लस बी माइनस 2a, ए को हमने ऐड कर दिया माइनस 2a अपॉन बी माइनस, ये बन गया एन की वैल्यू। फिर हमने समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का फॉर्म लगाया, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल। यहाँ एन की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी वही लिखी है, सी प्लस बी माइनस 2a बट्टे 2 बी माइनस ए, और एक की जगह ए और एल जो है सी। एस एन बराबर ये फॉर्म आ गया, ए प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 बी माइनस ए। यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यदि समीकरण बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर हो। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण तैयार हो गया, तो सिद्ध कीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में होंगे। यहाँ लिखा है बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू 0। यहाँ देखिए कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ ए बराबर बी माइनस सी, बी बराबर सी माइनस ए और सी बराबर ए माइनस बी से हम क्वेश्चन को तैयार करेंगे। अब द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो फॉर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हमने बी की वैल्यू सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा, माइनस 4 ए की वैल्यू बी माइनस सी और सी की वैल्यू ए माइनस बी। इसको लिखने के बाद हमने इसके ब्रैकेट को ओपन किया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस 4 ये लिखा है, फिर बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और माइनस माइनस प्लस बी सी। अब यहाँ देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c ये लिखा, माइनस 4 का अंदर गुणा कर दिया पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस 4b ए माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल 0। अब यहाँ जरा देखिए, आगे स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4b ए प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल 0। अब यहाँ देखिए माइनस 2ca लिखा है और ये प्लस का 4ca लिखा है, तो यहाँ से हमने 2ca 4ca में से 2ca को निकाल दिया, तो ये बच्चा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, फिर 4b स्क्वायर ये लिखा। अब यहाँ पर जो वैल्यू बची माइनस 4ba और माइनस 4bc। अब यहाँ देखिए c प्लस ए का होल स्क्वायर बना लिया प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ से हमने माइनस 4b को कॉमन लिया, a प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जब ए बी सी समांतर श्रेणी में होते तो ये फॉर्म होती है 2b बराबर a प्लस सी। हमने आपको जब समांतर श्रेणी पढ़ाया था तो सबसे फर्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी की यही फॉर्म बताई थी, जब समांतर श्रेणी ए बी सी में 3 पद हो तो 2b बराबर a प्लस सी, तो यहाँ a प्लस सी की जगह हमने 2b लिख लिया। ठीक, और ये तो हमारा चल ही रहा था c प्लस ए का
होल स्क्वायर प्लस 4b² यहाँ से a प्लस सी की जगह ये 4 इंटू 2 4 दूनी 8 b² हो गया। फिर यहाँ से 8b² में से 4b² को निकाल दिया, ये बचा 4b²। यहाँ देखिए c प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल 4b²। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो c प्लस a बराबर 2b। स्पष्ट है ABC समांतर श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, पट्टी पर भी चल रहा है, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।